नमस्कार, मैं कामनी। आप देख रहे हैं जनमोर्चा डिजिटल न्यूज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अयोध्या में स्थित गुप्तार घाट के पास। हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाने का काम करते हैं। आइए उनसे हम खास बातचीत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और मेरा नाम, मैं तो पहले परिचय दे रहा हूँ अपना। मेरा नाम भगवान दीन निषाद, गोताखोर, समाज सेविक हूँ। कर्मवीर से भी सम्मानित हूँ, अयोध्या रत्न से भी सम्मानित है, नंदिनी रत्न सम्मानित है, भरत रत्न से सम्मानित है, और जितने मठ मंदिर बड़े बड़े कॉलेज है सब सम्मानित करते रहते हैं। इसलिए सम्मानित करते रहते हैं कि लोगों को मैं जान बचाता हूँ। अभी तक जो है हजारों लोग का जान बचा चुके हैं। और पेपर में और न्यूज में जो कटिंग रखे हैं 350 लोग का पेपर की कटिंग में रखा हूँ, हमारे पास है। और बचाया तो हजारों लोग को, और लगभग 2000 से ज्यादा डेड बॉडियां निकाल चुका हूँ। हर जिले में जाता हूँ। अयोध्या तो अपना ही है, गोंडा है, बलरामपुर है, और तरफगंज है, कंडेलगंज है, गोरखपुर है, बस्ती है, बड़े अन्य जिलों में सब में मैं जाता रहता हूँ। लखनऊ है। आपने कब से इसकी शुरुआत की है? सन 2003 से शुरुआत किए हैं। एक हमारे यहाँ शंभू जी रहते थे, वो लोगों की जान बचाते थे। तो मैं भी छोटा था, लेकिन वो बचाते थे तो लोग उनके बहुत वाहवाही करते थे। तो हम सोचे कि अगर जान किसी के बचाता है आदमी तो बहुत नाम होता है, बहुत जो आगे बढ़ता है। इसलिए मैं तैरना नहीं जानता था। स्कूल जाता था मैं, तो मेरी मम्मी तैरने में आता नहीं था, तो मेरी मम्मी नहीं आने देती थी। लेकिन जब घर यहाँ नहा के जाते तो बहुत मार पड़ती थी। तो अपना बाल जो मैं छोटा छोटा कराया रहता था, आके यहाँ नहा के जाता था चुप्पे से, तो घर पे पता न चले। लेकिन आँख जो हमारी लाल रहती थी घर पे तभी मार पड़े। एक दिन स्कूल से आया, अभी बैठा था, 2-3 लोग नहा रहे थे, एक लोग डूबे, बस तो डंडा डाल के बचा लिए। और सुबह जो है न्यूज में भी आ गया, और सब लोग चर्चा हो गई, भगवान बचाए भगवान बचाए। हमको बहुत अच्छा, हमारा नाम भगवान दीन निषाद नाम भी था, भगवान भगवान सबको कहने लगे, हमको बहुत अच्छा लगा। फिर हम बचाते रहे, फिर ऐसे बचाते रहे। फिर हमारे प्रदीप निषाद जी भाई जुड़े हमसे, और ये ध्यान देते थे कि ये आर्मी का भर्ती देखते थे, उसमें दौड़ते थे, मैराथन दौड़े थे 42 किलोमीटर। ये दौड़ने में बहुत तेज से टीम लेकर अपनी इनके साथ के 16 लोग आर्मी में हो गए। भाई किसी कारणों से नहीं हो पाए, इनकी पूरी टीम आगे बढ़ी। तो ये बोले, भैया भगवान दीन जी, हम आपके साथ रहेंगे, हम भी जान बचाएंगे। हम लोग जो नए बच्चे हम लोग के हैं, जो नए भाई लोग जुड़े हैं, उन लोग को आगे बढ़ाने के काम करेंगे। एक टीम बनाया जाए। वो टीम हम लोग ने बनाया, गोताखोर एक टीम बनाया, उत्तर प्रदेश गोताखोर। हर जिले में जहां भी फोन आ जाए, अगर आदमी कहता है कि कुंभ कूद जाओगे, अगर कोई डूबा हुआ है, किसी का सामान गिरा हुआ है, हम लोग कुआं में कूद के निकालने का काम करते हैं। आपको पहली बार कब मौका मिला किसी का जान बचाने का? मैं छोटा से था, वही सन 2003 में, ज्यादा छोटा था, जब डंडा डाल के बचाया था, तभी से हमको अच्छा लगा, हम बचाने लगे। आपको कैसा महसूस होता है जब किसी की जान बच जाती है? जब किसी की जान बचाते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ मिलो हर कोई पूछता है आज उनको बचाए, हम हाँ भैया बचाए, बहुत अच्छा लगता है। और चाहे इधर निकलेंगे, चाहे गांव में निकले, चाहे शहर में निकले, कहेंगे और भगवान भैया, और ठीक है, आज हम लोग ने इतना जान बचाए, में बहुत अच्छा लगता है। तुमको अच्छा लगता है? जो बड़े लोग बाहर से विदेश से लोग आते हैं, वो भी जो है हम वीडियो बना के ले जाते हैं। भैया जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल बनाए हैं, सब लोग भी कहते हैं वीडियो हमारा भी डाल दीजिए भैया। उनका भी वीडियो डालते हैं, हमारा वीडियो डालते हैं, तो इससे नाम हो रहा है। और आप लोग के चैनल के माध्यम से भी हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सरयू नदी में जान बचाते समय आपको क्या क्या मुश्किलें आती है? देखिए, सरयू नदी में लोग जान बचाते हैं, लहर इसमें बहुत तेज रहता है, बहाव बहुत तेज रहता है, कहीं पानी कम रहता है, कहीं पानी बहुत ज्यादा रहता है। तो जब किसी को बचाने जाओ तो कस के पकड़ लेता है। अगर ताकत ना रहे तो हम लोग बचा भी ना पाए। 5-6 किलोमीटर डेली दौड़ते हैं और वर्जिश करते हैं, जो कुश्ती भी लड़ते हैं, जो है ताकत बनाए रहते हैं। जैसे पानी में अगर आदमी डूब रहा है तो 1 गुना ताकत है तो उसका 10 गुना ताकत हो जाता है। तो अगर उसका 10 गुना ताकत है तो हमको 15 गुना ताकत बना के रखना है। उस वक्त आप अपने आप को कैसे संभालते हैं? उस वक्त तो जब पकड़ लेता तो लगता है तो डूब जाएंगे हम भी। कई बार 9 बार डूबने से बचे हैं। तो उसको पकड़ के कभी कभी तो उसका उंगली भी तोड़ना पड़ता है, इसी तरह हाथ घुमा के, कभी कभी बाल पकड़। कभी 15 दिन पहले एक महिला डूब रही थी, पहले 9 पर से पकड़ रहे थे, नहीं पकड़ में आई, और मोबाइल भी अपना रखे थे, पर्स भी था हमारा, कपड़ा पूरा पहने थे, लेकिन हाथ से पकड़े नहीं पकड़ आई, तो कपड़ा सहित कूद गए, उसका बाल हाथ में आया, बाल पकड़ के निकाले। एक भाई वीडियो भी बना लिया था, क्योंकि वीडियो नहीं बन पाता है, क्योंकि अचानक कोई डूबता है तो वीडियो बनाने वाला सिस्टम रहता नहीं है। जब निकाल के लाओ तो उसको बाहर निकालो, जब जिला अस्पताल लेकर जाओ उसका पानी निकालो, तब वीडियो बन पाता है। क्या कभी आपने सामने से मौत को देखा है? कई बार हमने देखा है, बहुत बार देखे मौत सामने से। आपको डर नहीं लगता है? एक बार डर तो नहीं लगता है, जब बचाने जाए अगर डर जाएंगे तो बचा नहीं पाएंगे। तो डर जो है एक टाँखा पे निकाल के रख दिए है कि तुम यहीं बैठे रहो, आएंगे तो फिर मिलेंगे तुमसे। जी। अभी तक सबसे खतरनाक रिस्क कौन सा था? ये सबसे खतरनाक था कि एक लोग को बचाने के लिए गए तो 7 लोग डूबे थे। एक लोग को बचाने के लिए गए तो 7, एक को बचाने गए तो एक को जब बचा देंगे लाइन से जो है 7 लोग निकले, और एक जो पहले था जो वो डूब के मर गया था, मतलब मर चुका, प्राण निकल चुका था, 6 जिंदा हो गए थे। तुरंत जिला अस्पताल हमारे प्रदीप भाई, हम और हमारे साथी लोग लेकर जुटे, जिला अस्पताल लेकर गए और जीवित हो गए। आप खुद को हीरो समझते हैं क्या? मैं तो हीरो नहीं समझता हूँ, लेकिन सब लोग हीरो कहते हैं जी, मानते हैं, कहते हैं कि हीरो से अच्छे आप हीरो हैं, रियल हीरो। क्या सरकार प्रशासन द्वारा कोई आपको लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं? नहीं, देखिए हमारे समाज के जीतू भैया पत्रकार हैं,
दैनिक जागरण में। उन्होंने एक बार आवाज उठाया था तो हम लोग को पुलिस लाइन में सम्मानित करने काम करते हैं, लेकिन 2 साल से भी नहीं कर रहे हैं। नहीं तो लगभग 5-6 साल पुलिस लाइन में बुला के सम्मानित किए थे। स्वतंत्र सिंह भी आए थे वहीं पर, तो डीएम साहब भी वहीं पे थे, सब लोग सम्मानित करते थे, लेकिन 2 साल से नहीं कर रहे हैं। वर्तमान सरकार के द्वारा कोई और कुछ नहीं कर रही, हम लोग के लिए कुछ नहीं करती। ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों, क्योंकि हम लोग को एक बार जो है पवन पांडे जी हम लोग को ले जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलवाए और उन्होंने सम्मानित किया हम लोग को, 51,000 का चेक दिए थे। तभी से हमें लगता है कि ये सरकार हम लोग से जलने लगी, इसलिए हम लोग के ऊपर ध्यान नहीं देती। जैसे नहाने जा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ भीड़ रहे वहीं उनको नहाना चाहिए, और जो नाविक गोताखोर हमारे अक्सर रहते हैं उनसे पूछ ले भैया कि कितने पानी में गहराई है, आप कमर से ज्यादा गहराई पानी में ना जाएं और सेल्फी किनारे खड़े होके ना ले, क्योंकि ये बहुत बड़ा घटना हो गया था। 16 लोग जो है डूब गए थे, आगरा के आए थे, वो सेल्फी लेने के चक्कर में एक लोग सेल्फी ले रहे थे और एक फिसले, दूसरे पकड़े, तीसरे पकड़े, 16 लोग पकड़ के डूब रहे थे। यहाँ से हल्ला मची, जाते जाते हमारी टीम हम यहाँ से 700 मीटर दौड़ के गए और 9 लोग को जिंदा बचाए, और 2 दिन लगा जो है उनकी डेड बॉडियां हमको खोजे, और एनडीआरएफ भी लगी थी, लेकिन एनडीआरएफ जब फेल हो गई तो यहाँ के जो लोकल हमारे जो पुलिसकर्मी भाई थे उन्होंने कहा भगवान दीन भाई हमारे जो है बहुत जानकार है, प्रदीप भाई हमारे बहुत जानकार है, उनको बुलाइए, वही जो है आपको बताएंगे कि डेड बॉडी कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। तो हम लोगों ने बताया कि ये डेड बॉडी यहाँ पहुंच चुकी है, ये डेड बॉडी वहाँ पहुंच चुकी है, और एक डेड बॉडी ना वहाँ टांडा पहुंच चुकी है, यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर। तो उसके बाद में हम लोगों ने जहाँ जहाँ डेड बॉडी बताई, डेड बॉडी वही मिली। तो बोले आपको ये तजुर्बा कैसे? हम कहे बचपन से सरयू मैया में रहते हैं, उन्हीं की लाल है हम लोग, उन्हीं के बातों से जो है प्रेरणा से सरयू मैया के हम लोग जो है डेड बॉडी पाए जाते हैं, लोग बताते हैं। आपकी टीम में कितने लोग हैं, कितने लोग साथ में मिलकर काम करें? अगर आपकी अनुपस्थिति होती है उस समय कौन देखता है? हम लोग जैसे रहते हैं तो हमारे जो है हमारे सोनू भाई हैं, हमारे अमरजीत भाई हैं और बालकिशन भाई हैं, बहुत से हमारे ऐसे लड़के हैं। एक लड़का हमारा, इसको दिखा दीजिए, ये भी लड़का एकदम तैनात रहता है और बचाता है, यहीं पर रहता है, तुरंत सूचना देता है भैया ये घटना हो गई है, हम लोग तुरंत पहुंच जाते हैं। आप दूसरे की जान बचाते, आपकी जान बचाने का सुरक्षा कौन लेता है? हमारी सुरक्षा सरयू मैया करती हैं, आप लोग करते हैं, जो हम लोग को दिखाते हैं, जो लोग देखते हैं वो हमारे को आशीर्वाद देते हैं, इसीलिए जो है हम लोग का आशीर्वाद बना रहता है। आप लोग नहीं दिखाएंगे तो लोग नहीं जान पाएंगे, जब आप दिखाएंगे अपने चैनल के माध्यम से तो लोग हमको जब बचाएंगे तो आशीर्वाद देंगे। आपके परिवार वालों को डर नहीं लगता आपके लिए? डर तो लगता है, लेकिन क्या करें, अब किसी के जंग परिवार का अगर लाल बच जाएगा तो कितना अच्छा लगता है। हो सकता है कभी कोई की हमको भी बचाए, जब बचाए रहेंगे तो। आपको क्या लगता है कि आपको क्या सपोर्ट मिलना चाहिए सरकार के द्वारा? हमको हम लोग को तो देना चाहिए। तो देखिए कई विभाग ऐसे हैं, मैं विभाग बता रहा हूँ, वो तनख्वाह लेती हैं लेकिन बचा नहीं पाती हैं, आती भी है तो लाइफ जैकेट पहन के बैठी रहती हैं। हमारे समाज को नौकरी दीजिए, ये गोताखोर की नौकरी निषाद समाज का है। ये सरकार को सोचना चाहिए कि ये जो निषाद है इनको नौकरी देना चाहिए। जल का जितना काम है निषादों को देना चाहिए। इसका परिचय प्रभु श्री राम जी दे चुके हैं। पार उतरना था निषाद के नाव पे उतरे कि नहीं उतरे। इसीलिए सरकार भी आज जो सरकार बनी है वो निषादों की वजह से बनी है, तो उनके बारे में सोचना चाहिए। उनको कैसे भी करके निषाद को नौकरी देना चाहिए, सरकारी नौकरी, क्योंकि अनिवार्य देना। जी, आपने क्या अप्लाई किया नौकरी के लिए? ऐसा हमने कई बार आवेदन किया जो है नौकरी के लिए, लेकिन हम लोग की कहीं सुनवाई नहीं है। लेकिन भविष्य में हम लोग ऐसा काम करेंगे कि सरकार मजबूर हो जाए कि हमारे समाज को नौकरी देना ही देना है। अभी हम लोगों ने अपना टी शर्ट बनवा के अभी देखिए कल 50,000 निषाद हमारे महाराजा निषाद राज्य के जयंती में आए थे, पूरा पर्चे दे दिए हैं कि हमको अगर लाभ नहीं दिया जाएगा तो हम लोग कुछ और कर सकते हैं। जी, अभी तक आपने 1700 लोगों की जान बचाई है, तो आपको ना सरकार द्वारा कोई लाभ प्राप्त हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? अगर आपको सरकार या समाज से कुछ कहना है तो आप क्या कहेंगे? देखिए मैं अपने समाज को यही कहूंगा कि आप लोग जो है अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाइए, और जब पढ़ाएंगे वो जानकार होंगे तो जो ना हमारा हक हिस्सा है वो कोई ले नहीं पाएगा। ये जो लोग बाहरी जो है
हमारे लोग का हिस्सा खा ले रहे हैं, हमारे लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं पा रहे हैं कि आप लोग जानकार नहीं हैं, पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाए नहीं। लेकिन अब से पढ़ाइए, अपना जो है हिस्सा लीजिए। और हम लोग जैसे कल 5 अप्रैल को इकट्ठा हुए थे, ऐसे इकट्ठा होके हम लोग जो 50,000 इकट्ठा हुए थे, ऐसे अगर इकट्ठा होके अपना अधिकार सरकार से मांगेंगे तो सरकार को देना पड़ेगा। हम यही कहेंगे, जितने हमारे बुद्धिजीवी हैं, हमारे समाज में ऐसा नहीं है, हमारे समाज में विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं जो पढ़ लिख के आगे बढ़े हैं, डॉक्टर भी हैं, तो वो लोग आते हैं। इसलिए 5 अप्रैल को हम लोग महाराजा निषाद राज की जयंती मनाते हैं, क्योंकि उनको बुलवाते हैं कि हमारा समाज आता है, उनको सुनता है, प्रेरणा लेता है, तब जाके अपने बच्चों को ज्ञान देगा, वो आगे बढ़ेंगे। क्या आपने लोगों को जागरूक करने के लिए कोई प्रयास किया है? अपने समाज को जागरूक करने के लिए हम हमारे जो है अरुण भैया, हमारे श्यामलाल निषाद जी, हमारे प्रदीप निषाद जी, हमारे जल्दू निषाद जी, और हमारे जितने भी साथी हैं, हम लोग दुर्गेश निषाद जी हैं, और जो है जाके हम लोग जागरूक करते हैं कि भैया अपने बच्चों को पढ़ाइए और जागरूक बनाइए। मान लीजिए अभी वैकेंसी आ जाए भर्ती होने के लिए और आप पढ़े नहीं रहेंगे, दौड़ नहीं लगाए रहेंगे, जागरूक नहीं रहेंगे, तो परीक्षा नहीं दे पाएंगे, तो आप नौकरी से वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए आप पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करिए, और उसके बाद में आपको तभी लाभ मिल पाएगा। हम लोग को आरक्षण भी मिल जाएगा। तो अगर पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो आरक्षण कैसे मिलेगा, तो फिर कैसे आप नौकरी पाएंगे। इसलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मेरा आपसे लास्ट प्रश्न यह है, आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आज के युवाओं को मैंने फिर वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप संगठित रहिए, और मम्मी पापा आपको पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़िए, और ये मोबाइल में ज्यादा ना बाजें, रील बनाने के चक्कर में ना बाजें, और गेम खेलने के चक्कर में ना बाजें। आपको अगर खेलना है तो आधा घंटा समय निकाल लीजिए, अगर मान लीजिए नहीं मान रहा है दिल तो निकाल लीजिए, लेकिन पढ़ने पे ज्यादा से ज्यादा पढ़ने पे ध्यान दीजिए। आप लोग पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि आपको दिखाती हैं तभी हम लोग को लोग जान पाते हैं। तो आपके चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। ये थे भगवान दीन निषाद जी, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के हजारों लोगों की जान बचाने का काम किए हैं। अभी तक 2000 से ज्यादा लोगों की जान बचाने का काम किए हैं। ऐसे लोगों की हमारे समाज में बहुत जरूरत है। ऐसे ही देखते रहिए जनमोर्चा डिजिटल न्यूज। मैं आपके साथ कामनी, कैमरामैन अमित के साथ।